नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि तालिबान थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा कर सकता है। जी मीडिया को पता चला है कि तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की घोषणा कर सकता है। अफगानिस्तान के पत्रकारों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि काबुल में इस वक्त सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। वहीं यूएनएससी में अफगान संकट पर आज अहम बैठक होने जा रही है। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया को जिस बात का डर कई दिनों से सता रहा था, वो डर आखिरकार रविवार को सच साबित हुआ। काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राज हो गया। काबुल खार درنو پیاوړي ولسه زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه तालिबान रिटर्न्स के कारण काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति है। हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। इस दहशत की पुष्टि करता ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान के आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का दावा है कि उसका न सिर्फ काबुल के 11 जिलों पर नियंत्रण हो चुका है, बल्कि अफगानिस्तान का कंट्रोल भी अब उसके ही हाथों में है। तालिबान ने इसीलिए अफगानिस्तान में जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करने की बात कही है और ये घोषणा भी की है कि अफगानिस्तान का नया नाम अब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। तालिबान भरोसा दिला रहा है कि काबुल में मौजूद राजनयिकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का टेरर किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, इसकी बानगी काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिली, जहां रविवार को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद ये भीड़ जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने को लेकर बेचैन दिखी। वहीं नाटो देशों ने फैसला लिया है कि काबुल पर सभी कॉमर्शियल उड़ानें निलंबित रहेंगी। काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब सिर्फ मिलिट्री के लिए होगा। इस बीच तालिबान को सत्ता हस्तांतरण के लिए अफगान नेताओं ने तालिबान से मुलाकात करने और सत्ता हस्तांतरण के प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय समन्वय परिषद का गठन किया है। इस कमेटी में अब्दुल्ला गुलबुद्दीन और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अहम सदस्य होंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक वीडियो फेसबुक पर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि ये निर्णय अराजकता को रोकने और शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए लिया गया है। हामिद करजई ने अपने प्रशंसकों से ये भी कहा कि वो काबुल में ही रहेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन काबुल में तालिबान के घुसते ही खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने वतन छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ताजिकिस्तान में शरण ली। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों ताजिकिस्तान चले गए। उनके साथ साथ हमदुल्ला मोहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो भी उनके साथ ही गए हैं। जब अफगानिस्तान में उनके देश छोड़कर भागने की खबर फैली और चारों तरफ से किरकिरी होने लगी, तो अशरफ गनी ने फेसबुक पर बयान जारी करके सफाई दी और कहा, तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल और काबुल वासियों पर हमले कर देता, जिससे 60 लाख की आबादी वाले शहर काबुल पर भयंकर मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति आ जाती। ऐसे में खून की बाढ़ आ जाती, जिसे रोकने के लिए मैंने देश से जाने का फैसला किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से सिर्फ गनी और यहाँ की आवाम ही दहशत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज सुबह इसी सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक भी
भुलाई है। जी मीडिया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और इस बीच काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। पता चला है कि ये फायरिंग अमेरिकी सैनिकों ने की है। वीडियो में कथित रूप से देखा और सुना जा सकता है कि अमेरिकी सेना कई मिनट तक अफगानियों की भीड़ को कम करने के लिए हवा में फायरिंग करती दिखाई दे रही है। زده خورد بالا مردم پلیسا که نبگذارن مردم داخل میدان هوایی بره به خاطر ازی که مردم داخل شدن. خلاصه با فیرا با کمربند دوم نره کمربند دوم काबुल से दिल्ली पहुंचे एयर इंडिया के विमान से 129 यात्री भारत लौटे हैं, जिसमें कई अफगानी नागरिक भी मौजूद थे। कुछ ने भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की तो कुछ अभी के तालिबान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार तालिबान पहले जैसी हिंसा नहीं करेगा। अफगानिस्तान में पल पल हालात बदल रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसने के साथ ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बड़ी संख्या में डरी हुई भीड़ काबुल एयरपोर्ट पहुंच गई, जिनमें से 129 लोगों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने वहां के हालात बताए। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे अफगानी नागरिकों ने कई तरह की आशंका जताई। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, अफगानिस्तान में सभी डरे हुए हैं और उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता है। उन्हें कुछ नहीं पता कल क्या होगा। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. And then the situation in the city was not very safe. Because Taliban, like when we left, Taliban had already entered the city. एयर इंडिया की उड़ान से दिल्ली पहुंचने पर अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जमील करजई ने कहा कि काबुल के एयर स्पेस को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। Till 4 o'clock, our airspace was, it was captured by America due to the deploy of their 8,000 new, forces in Kabul. So after 4 o'clock, so all the flights, now it is a normal. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार रिजवानुल्लाह अहमद जई भी काबुल से दिल्ली पहुंचे। उन्हें उम्मीद है कि इस बार का तालिबान बदला हुआ है और वो इस बार हिंसा का सहारा नहीं लेगा, महिलाओं को परेशान भी नहीं करेगा। इसी दफा जो तालिबान आया हुआ है उसने वादा भी किया, हमने भी देखा है। इंशाल्लाह औरतों को और दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि तालिबान को मान्यता देने न देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ समय बाद जब तालिबान सरकार में आ जाएंगे, उन्हें असलियत पता चलेगी, जब भूखे लोग मर रहे होंगे, तब वो भी जाएंगे यूनाइटेड नेशंस पे, ब्रिटेन पे, अमेरिका पे, भारत पे कि हमें एड दो। वो बात आज से 3 महीने बाद की है। पर आज की तारीख में अगर आप तालिबान को कहो कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? ये लोग तो ऑलरेडी मिनिमम टू मिनिमम पे जी रहे हैं। फिलहाल हालात बिगड़ने की आशंका ही ज्यादा है, जिसके चलते अफगानिस्तान समेत दुनिया के वे सभी नागरिक जल्द से जल्द अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। जी मीडिया, दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान राज के पीछे जिम्मेदार किसे माना जाए? किसकी चालाकियों और साजिशों के कारण आज तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया और अब वहां तालिबान की क्रूर सरकार होगी? इस सवाल की पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने परिस्थितियों से हाथ खड़े करते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारने के साथ ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ और अब काबुल का भविष्य तालिबान अफगानिस्तान सरकार के हाथ में है। जिम्मेदार कौन का हमारा यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जिस तालिबान को पर्दे के पीछे से पाकिस्तान लगातार समर्थन दे रहा है, वही पाकिस्तान आज दुनिया को दिखाने के लिए कह रहा है कि अफगान सरकार और तालिबान मिलकर संकट का हल निकालें।
काबुल में चौक चौराहों पर तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबान के हथियार लहरा रहे हैं। काबुल के गली मोहल्लों तक में तालिबान का खौफ पसरा है। तालिबान ने काबुल की जेल से कैदियों को रिहा कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान के लोग बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भाग रहे हैं। तालिबान के डर से जर्मनी ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया और अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट शुरू किया। यही चिंता ब्रिटेन को भी सताई जा रही है। इसीलिए ब्रिटिश आर्मी के विमान ने अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों की वतन वापसी के लिए काबुल में लैंडिंग की। ब्रिटेन ने तालिबान को अफगानिस्तान सरकार की मान्यता नहीं देने का फैसला भी किया। वहीं फ्रांस के राजनयिकों ने फौरन अफगानिस्तान छोड़ दिया, तो अमेरिका ने काबुल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए 5000 बलों की तैनाती का आदेश दिया और कनाडा ने अफगानिस्तान से अपने सारे राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए। As always, the safety and security of Canadian personnel is our top priority. Canada firmly condemns the escalating violence, and we are heartbroken at the situation the Afghan people find themselves in today. यानी अफगानिस्तान पर तालिबान राज्य से समूचा विश्व हिला पड़ा है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि इस भयानक संकट के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए।